राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री सर्वहा सर्वदा नमस्तुते 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 नमो नमः। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और माँ कालरात्रि की कथा सुनी जाती है। कहा जाता है कि जिस भगवान की पूजा करें, व्रत करें, उनका कथा आप अवश्य सुने। बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। तो नवरात्रि के 7वीं तिथि में माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। माँ कालरात्रि की पूजा से शनि देव भी शांत होते हैं। कहा जाता है कि सर्दी नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। माँ के केस खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। इनके हाथों में खंडक और कंटा है और गदा इनका वाहन है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चंडमुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रुद्री और धूमेंद्रा देवी कालरात्रि के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में से है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो अब सुनेंगे कालरात्रि की कथा। माँ कालरात्रि कथा एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नामक का राक्षस था। मानव के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषताएं यह थी कि जैसे ही उनके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस परेशानी से होकर देवतागण सभी देवताएं परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माँ पार्वती कर सकती हैं, तो सभी देवतागण भगवान शिव माँ पार्वती से विनती करने लगी, उनको मनाने लगी। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति एवं तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इनके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत की और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जन्म पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया करती थी, इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाईं। तो अब सुनेंगे और जानेंगे कालरात्रि माता की पूजा विधि। माँ कालरात्रि का पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। इस दिन प्राप्त जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और फल फूल मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक माँ कालरात्रि का पूजन करें। पूजन के समय मंत्र जप करना चाहिए। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिद्ध कुंजिसा, स्रोत, अग्रला, स्त्रोतम आदि चीजों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा 7वीं की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। तो अब सुनेंगे माँ कालरात्रि आराधना मंत्र। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिव धात्री सर्वः सर्वदा नमस्तुते 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 नमो नमः। तो अब सुनेंगे काल रात्रि माता की आरती। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाले, दुष्ट संग करने वो नाम तुम्हारा। महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा। महाकाल है तेरा सारा, खंडक खपट रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता स्थान तुम्हारा, जब जगत दुख तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता ना बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी रक्त प्रेम से कह, काल रात्रि माँ तेरा जय जय। जय माँ काल रात्रि। तो दोस्तों, कहा जाता है कि पूजा के वक्त जो भी कोई अब पूजा करे उसमें नारियल का होना बहुत जरूरी होता है। बिना नारियल का पूजा अधूरा माना जाता है, पूजा नहीं होता है। तो इसलिए नारियल के जन्म की कहानी सुनेंगे। प्राचीन काल में सत्यव्रत नामक की एक राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समुद्र थे। हालांकि उसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण ही चाह रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के दर्शन को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। उधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकल चले गए। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफी आगे चले गए थे। काफी समय बीत गया लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब यह पता चला तो उन्हें ना ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब मुनिवर लौटे तो अपने परिवार को कुशल देख काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी उपस्थिति में किसने उनका देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दे दें। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बताया जो स्वर्गलोक की ओर जाता है। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंचे गए। वहां पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा ने सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूल हो गए। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया
स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया ताकि किसी को परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक में राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्होंने डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर आ गिरेंगे। काफी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे उसी के सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। वहीं कहीं कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में बदल कर हो गया। सभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा। तभी से जब उनका सिर एक फल के विषय में जैसे लगा कि वो नारियल है, तो नारियल के तभी से सभी लोग उस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा। जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। वही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से किसी की मदद करें तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बिना लोभ माया के, बिना कुछ सोचे समझे किसी की माया अगर किसी का सहायता करेंगे तो वो आपका दुगुना फल मिलेगा। अगर आप सोच विचारे कि हम किसी को दान पुण्य करेंगे, किसी की सहायता करेंगे तो हमारा सहायता होगा, ये हमारे काम बनेंगे, तो ऐसे नहीं होते हैं। अनजान में आप किए दान पुण्य, किसी का विपत में आप साथ देंगे तो आपका अवश्य होगा। तो जय माता जी।